नमस्कार दोस्तों, आज से ठीक 4 दिन बाद देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना रिटायर होने वाले हैं। लेकिन रिटायरमेंट से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है, नफरतियों पर ऐसा लगाम लगाया है जिसको सुनकर आप भी कहेंगे कि सीजीआई के पद पर बैठकर संजीव खन्ना ने बहुत ही अहम बयान और बहुत ही सख्ती बरतते हुए उन तमाम मसलों को सुलझाने की कोशिश की है जो इस वक्त देश का सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और हमारे देश में सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है कि कैसे हेट स्पीच लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कैसे हेट स्पीच बोल बोल कर देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से पेंडिंग पड़ा है। लेकिन आपको बता दूँ कि सांप्रदायिक घृणा फैलाने और नफरत फैलाने वाले भाषणों में शामिल होने के प्रयासों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सांप्रदायिक नफरत फैलाने और नफरत फैलाने वाले भाषणों में लिप्त होने के प्रयासों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि नफरत भरे भाषण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा है कि लक्षित समूह के अलावा यह अपमान का कोई भी प्रयास एक आपराधिक अपराध है और इसमें इससे हर हाल में निपटना चाहिए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाले मामले के संबंध में नफरत भरे भाषण और भड़काऊ टिप्पणी करने वाले राजनेताओं के खिलाफ अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये अहम टिप्पणी की है। हालांकि अदालत ने याचिका में कोई विशिष्ट निर्देश पारित नहीं किया, लेकिन इसने अधिकारियों को याद दिलाया है कि नफरत फैलाने वाले भाषणों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। खंडपीठ ने कहा है कि हम वर्तमान रिट याचिका पर विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यह स्पष्ट करते हैं कि सांप्रदायिक घृणा फैलाने या नफरत भरे भाषण देने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अभद्र भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह लक्षित समूह के सदस्यों की गरिमा और आत्ममूल्य की हानि की ओर जाता है, समूहों के बीच असमंजस में योगदान देता है और सहिष्णुता और खुले दिमाग को मिटा देता है, जो समानता के विचार के लिए प्रतिबद्ध बहुसंस्कृतिक समाज के लिए जरूरी है। लक्षित समूह के अलावा यह अपमान का कोई भी प्रयास एक आपराधिक अपराध है और इससे हर हाल में निपटा जाना चाहिए। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को किसी की लिखित शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना अभद्र भाषा के भाषणों के खिलाफ स्वतः संज्ञान यानी कि FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। आपको याद होगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि किसी भी राज्य में किसी भी तरीके से अगर कोई हेट स्पीच बोलता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर कोई FIR नहीं भी लिखवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने न्यायपालिका और CJI संजीव खन्ना पर हमला करने वाली टिप्पणियों के लिए भी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ स्वतः संज्ञान आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग की। दुबे ने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये टिप्पणी की। अदालत ने दुबे की टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना है और ध्यान आकर्षित करने वाला बताया। न्यायालय ने कहा कि टिप्पणियां संवैधानिक न्यायालयों के कामकाज के बारे में उनकी अज्ञानता को दर्शाता है। साथ ही अदालत ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से परहेज किया। कहा कि न्यायपालिका में जनता का विश्वास इसी तरीके की बेतुकी टिप्पणियों से हिलाया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट वो मजबूत पिलर है जिसे किसी की बात से या किसी की बोली से नहीं मुरझाया जाएगा और वो इन तमाम चीज़ों को लेकर इतना मायने और महत्व नहीं देते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।